वो आपको नहीं आया क्या? ट्राई किया आपने? सर एक्चुअली देखा बट वो समझ में नहीं आ रहा था कि मोमेंट कैसे लेना है, मतलब ओके परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता चल रहा था। ओके, डोंट वरी, चलो स्टार्ट करते, वो वाला प्रॉब्लम कंप्लीट करते. So let us start with our today's lecture. Okay, yesterday I gave you one problem. Okay, so let us solve that same problem today. Okay, so the diagram of that problem was given something like this. Okay, so this was the problem given, correct? यस सर। Our yesterday's problem. So here in that problem, initially we have calculated the reaction of the cylinder. Okay, so first I will write down those reactions and then we will proceed for the beam. Okay, so first we will draw the cylinder once again. Okay, so FBD of cylinder I am drawing. Okay, and we will draw the beam also like this. So this was the beam on which the cylinder was resting. Okay, yes. So initially we had from the center we were showing the weight of the cylinder, correct? FBD में center से पहला weight था. Then we have shown the reaction forces at this point. Okay, RE, यहाँ पे एक reaction था. Okay, reaction at point E and reaction at point D, correct? So these were the reaction forces. Okay, so I told you that you show the reaction forces like this. So this was the reaction at point D. This was RD, and here we had reaction at point E. Okay, this was RE. Okay, and this was the center of the cylinder. So from center we were showing the weight. Weight कितना दिया था सिलेंडर का? 1000 न्यूटन था क्या? यस सर। Okay, Yes, sir. okay, 1000 Newton was the weight of the cylinder, and here we have shown the force reaction at this point. Okay, ये reaction क्या था? RE था. Okay, and one more reaction we have shown like this. Okay, so this reaction was, देखो ये मैंने क्या बनाया सबसे पहला, हम लोग ने जो भी रिएक्शन फोर्सेस है, FBD ऑफ सिलेंडर वी हैव ड्रॉन. ओके, we have drawn the FBD, free body diagram of the cylinder. ओके, तो ये वेट सेंटर से हमेशा हम लोग वेट दिखा देते हैं. और ये आर ई कितना आया था हम लोग का वैल्यू? आर ई का वैल्यू कितना आया था? आर ई का वैल्यू कितना आया था बोलो? 114। 1414.2. ओके, 1414.2. वेरी गुड. ओके, तो ये आर ई का वैल्यू था. ओके, अभी हम लोग ने क्या बोला था? देखो ये सिलेंडर का, और आरडी का भी निकाला था ना. आरडी का कितना आया था जरा बताओ? आरडी का, 1000। ओके, 1000 न्यूटन. ओके फाइन. अच्छा, इसके बाद में हम लोग ने क्या किया था? मैंने आपको बोला था कि जो भी रिएक्शन फोर्सेस है दैट विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सिलेंडर लाइक दिस, करेक्ट? ये हम लोग ने बताया था. फिर हम मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर ये वाले सिलेंडर पे रिएक्शन ऐसा है तो इस पे रिएक्शन क्या होगा? आर ई कैसा आएगा? उल्टा आएगा. बराबर है कि नहीं? बोलो, ये मैंने यस आपको बताया था. ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आर ई जो है इट विल कम इन दी अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस. ओके, तो ये रिएक्शन आर ई यहाँ पे ऐसा आएगा. और आर ई अपना कितना है? 1414.2 न्यूटन, करेक्ट? फिर मैंने आपको बोला कि हम लोग को ये डिस्टेंस मालूम नहीं है, आर ई कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, करेक्ट? तो मैंने आपको ये भी बोला कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, देखो पॉइंट ए पे. ठीक है, तो हिंज सपोर्ट के वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन दिखाएंगे. ओके, तो आई विल शो द रिएक्शन लाइक दिस, आर ए एक्स एंड आर ए वाई. ओके, दो रिएक्शन आएगा हिंज के वजह से, करेक्ट? तो यहाँ पे आप रिएक्शन दिखा दो. ये हो गया आपका आर ए एक्स, और यहाँ पे रिएक्शन आ गया आपका, बोलो, आर ए वाई, करेक्ट?
बराबर है। अभी हम लोग ने, मैंने आपको बोला था कि हम लोग को क्या है ना, ये ए से जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस अपने को मालूम नहीं है। करेक्ट, दिस डिस्टेंस वी डिडंट नो, सो वी नीड टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस एक्स। ये एक्स अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको कल एक और चीज बताया था कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट एक्ट्स एज द एंगल बाइसेक्टर। करेक्ट, अभी मैंने आपको बोला था ये एंगल, आपने बोला कि ये एंगल 45 है। ओके, ये टोटल 90 है, तो ये अंदर वाला एंगल भी कितना था आपने बोला? अंदर वाला एंगल भी 45 था, 45. बराबर है ना? 45 था। Yes. तो हम लोग ने क्या किया, फिर बाहर से एंगल बाइसेक्टर जैसा, ये दोनों टैंजेंट जैसा काम कर रहा है, देखो ये दोनों टैंजेंट है, तो इट इज एक्टिंग लाइक एन एंगल बाइसेक्टर। बराबर है। तो एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो 45 का आधा कितना होता है फिर? तो ये 20.5. 22.5। तो ये वाला जो अंदर वाला एंगल है ये कितना है? 22.5 है, ठीक है। और अभी आपको ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, आरी तक का, ये जो डिस्टेंस है इधर से इधर तक का, आरी तक का, ये डिस्टेंस एक्स है अपना। समझे कि नहीं? तो अभी ये जो ट्राइंगल जो बन रहा है ना, वो कैसे दिख रहा है मालूम है? ऐसे दिख रहा है, देखो ये जो ट्राइंगल है ना, ये ऐसा दिख रहा है, देखो ऐसा है ये ट्राइंगल, ठीक है। थोड़ा सा बराबर बनाना पड़ेगा। देखो ये सिलेंडर के साथ ही बना थे हम लोग ने। क्या किया था, यहाँ पे एक सिलेंडर है अपना, ठीक है, और यहाँ से बाहर से, सॉरी, देखो यहाँ से ऐसा है, देखो सेंटर से ऐसा है, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसा है टेंजेंट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, आपको ये जो पॉइंट है, दिस इज योर पॉइंट ए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो आपका डिस्टेंस एक्स है। ओके, अभी ये जो टेंजेंट जो भी बनता है हमेशा परपेंडिकुलर रहता है रेडियस को, बराबर है, ये ऐसा परपेंडिकुलर रहता है, करेक्ट? ये तो आपको मालूम है, हाँ या ना बोलो? ये पता है ना? और ये एंगल अभी अपने को मालूम है, ये कितना है? 22.5, ये एंगल मालूम है, ठीक है। अभी इसका रेडियस जो है ये 1 मीटर डायमीटर दिया है, तो रेडियस कितना हो गया इसका? 0.5 मीटर हो गया इसका रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको रेडियस। ओके, सो दिस रेडियस डायमीटर इज गिवन एज 1 मीटर। ओके, फाई आपको 1 मीटर दिया हुआ है, diameter of the cylinder, so radius is 0.5. so now you use tan theta का फॉर्मूला, तो tan 22.5 क्या रहेगा? that is opposite side, that is 0.5, okay, upon adjacent side, that is your x. okay, so x you are getting it as 1.21 कुछ तो आएगा आपका x, ठीक है। ये अपना x मिल गया अपने को 1.21। यहाँ तक मैंने आपको बताया था, यस यस और नो बोलो, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था, देखो अभी इसमें सिलेंडर का सेल्फ वेट ऑफ बीम कुछ तो 250 न्यूटन दिया हुआ था मेरे ख्याल से। सेल्फ वेट ऑफ बीम कल 250 न्यूटन दिया था, बराबर है कि नहीं? यस सर। इसमें चेक कर लेते एक बार क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला है, देखो बीम का लेंथ 7 मीटर है एंड इट्स वेइंग 250 न्यूटन, बराबर है, एंड देर इज अनदर ब्लॉक वेइंग 500 न्यूटन। मतलब ये क्वेश्चन में आपको ऐसा बोल दिया है, ये बीम का वेट कितना है? 250 न्यूटन है, और इसके साथ एक और वेट है, वो 500 न्यूटन का वेट ऐड कर रहा है, बराबर है, करेक्ट? तो अभी देखो, अभी हम लोग यहाँ पे से, ये बीम का सेंटर हो गया, देखो सेंटर से हमेशा मैंने आपको क्या बोला, सेंटर ऑफ द बीम से हमेशा वेट दिखाने का। ओके, सेल्फ वेट, तो सेल्फ वेट कितना हो गया बीम का, बोलो? बीम का 250. सेल्फ 250 न्यूटन, तो यहाँ से एरो ऐसा दिखाओ। ओके, सेल्फ वेट ऑफ बीम, तो ये हो गया 250 न्यूटन। ओके, और यहाँ से एक और, ये जो अगर स्ट्रिंग को कट कर दिया अपन ने, तो अगर ये बीम है तो टेंसाइल फोर्स विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी लाइक दिस, करेक्ट? सो हियर 500 न्यूटन विल एक्ट लाइक दिस, देखो
तो ये 500 न्यूटन फोर्स ऐसे आएगा देखो, इट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यस और नो, डू यू एग्री दिस और नॉट? okay, and if this is the cable, if I cut the cable from somewhere here, okay, so if this is the cable, then tensile force will always act away from the body like this, okay, so tension T आपका ऐसा आएगा यहाँ पे, ये आपका टेंशन T ऐसा आएगा, बोलो बराबर है कि नहीं? अभी मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, एंगल ये वाला एंगल कितना रहेगा जरा बताओ। देखो यहाँ पे एंगल अपने अंदर वाला एंगल लिखा ना, ये 45 था, तो ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना है? ये पूरा 90 सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 रहता है, 180 माइनस 45 प्लस 45 करो, कितना हो गया? 90 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, मतलब ये टेंशन T आपका परपेंडिकुलर है ऐसा, एग्रीड और नॉट, बोलो। सो योर Yes, sir. टेंशन T इज परपेंडिकुलर, ये आपका टेंशन T ऐसा आएगा देखो 90 डिग्री पे है। तो ये एंगल अपन ने फाइंड आउट कर लिया, समझा ना, ऐसा एंगल फाइंड आउट कर लेने का। अभी आप क्या करोगे इसमें, ऑलवेज टेक मूवमेंट, राइट डाउन वन नोट, मैंने आपको एक नोट लिख के दिया था कि ऑलवेज टेक मूवमेंट एट दैट पॉइंट where there is maximum number of unknowns. So where is the maximum number of unknown? At point A, okay, so if you take movement at point A, so this RAX and RAY will go, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर से ही पास हो रहा है, तो RAX और RAY चला जाएगा। सो आई विल राइट डाउन दैट वी आर टेकिंग सबमेशन, ओके, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं सबमेशन मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब मेरे को बोलो आप, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए में कौन सा फोर्सेस है? पहला वाला फोर्स देखो कौन सा, ये आर ई है, ओके, तो ये आर ई 1414, ओके, 1414 आर ई जो है 0.2 इंटू ये जो डिस्टेंस है ए से, एक्स का डिस्टेंस कितना है ये, इंटू 1.21, फिर ये फोर्स देखो कैसा घूम रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जरा बताओ, बोलो। Clockwise. तो माइनस आएगा, क्लॉकवाइज हम लोग नेगेटिव लेते और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते, बराबर है। फिर नेक्स्ट फोर्स देखो, ये वाला फोर्स है 250 न्यूटन, अभी ए से मोमेंट निकालना है अपने को, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो फोर्स है इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, देखो, तो ये फोर्स अभी आप लेके आओ, खींच के लेके आओ नीचे, यहाँ से ये फोर्स यहाँ से नीचे खींच के लेके आओ, देखो यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो अब ये फोर्स इनटू, देखो ये अपना फोर्स हो गया, ये फोर्स आपका ऐसा जा रहा है नीचे की तरफ, करेक्ट, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा टोटल, आपको पता है ये टोटल लेंथ ऑफ बीम 7 मीटर था, तो ये डिस्टेंस कितना था, 3.5, यस 3.5 मीटर ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। देखो ये जो डिस्टेंस है ये 3.5 मीटर है, इधर से इधर तक 3.5 है, ओके, और यहाँ से यहाँ तक भी सेम है 3.5 है, बराबर है ना, बराबर है ना। Yes, sir. हाँ, तो अभी ये एंगल मालूम है ना, अंदर वाला, ये एंगल कितना था अंदर वाला, ये अंदर वाला एंगल कितना था, 45 degree. 45 डिग्री। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना रहेगा, ये जो डिस्टेंस है ये कितना रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, बोलो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, 250 cos 45. ये यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, देखो ये 3.5 है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा, 3.5 cos 45. 45, बराबर है कि नहीं, बोलो, समझा। तो अभी आप बोलो, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स अपना कितना है, 250 न्यूटन फोर्स है, ये नीचे जा रहा है ऐसा फोर्स, तो फोर्स इनटू ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए से डिस्टेंस देखो कितना है और कैसे घूम रहा है, देखो, Clockwise. तो बोलो फोर्स कितना है, 250 250 into 35 cos 35 नहीं है, 3.5 है, 3.5. हाँ 3.5 है डिस्टेंस, 3.5 cos 45. हम्म Sign will be negative.
यस, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो। ये फोर्स हो गया। ओके, नेक्स्ट फोर्स ये वाला है, 500 न्यूटन है ये वाला, नेक्स्ट फोर्स है अपना, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है देखो। तो अभी ये फोर्स है और अपने को डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो मतलब ये फोर्स यहाँ से ऐसा नीचे की तरफ जाएगा, करेक्ट। ये फोर्स यस यहाँ से ऐसा जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो डिस्टेंस अपने को कौन सा चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है। ओके, ये वाला जो डिस्टेंस है इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस। 7 cos 7 यस, वेरी गुड, 7 cos 45, करेक्ट। ओके, तो ये डिस्टेंस अपना, टोटल लेंथ 7 है बीम का, तो ये डिस्टेंस हो गया 7 cos 45। ओके, बराबर है ना। तो अभी ये Yes, sir. फोर्स अपना 500 न्यूटन है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए से। फोर्स को मैं बोला ना, जहां पे मूवमेंट निकालना है वहां पे खींच के लेके आने का फोर्स को, और फिर देखने का उधर से ये फोर्स कैसे घूम रहा है। तो ये फोर्स कैसे घूम रहा है वहां से, देखो ऊपर से Clockwise. क्लॉकवाइज, तो माइनस, हाँ नेगेटिव। 500 into 7 cos 45. वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया अपना, फोर्स हो गया। अभी एक और फोर्स लास्ट वाला बचा है, कौन सा, ये टी बचा है। तो बोलो, टी इंटू टोटल लेंथ ऑफ बीम कितना है, 7 मीटर है, ऑलरेडी ये फोर्स परपेंडिकुलर ही है देखो। तो टी इंटू 7 ना, Yes, sir. टी इंटू 7 कैसा घूम रहा है ये, ऐसा ए से, Anti-clockwise. तो Plus प्लस आएगा, प्लस, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू 0. 0। तो इसमें से एक ही अननोन है, टी अननोन है, तो ये टी आप कैलकुलेट करके मेरे को बताओ कितना आ रहा है, बोलो। ये टी कैलकुलेट करके बोलो कितना आ रहा है। बोलो। वो अल्फा फंक्शन जो बताया था ना आपको कल मैंने, अल्फा फंक्शन यूज करके कैल्शियम में, ये टी के जगह पे अल्फा एक्स डालो और वो इक्वेशन सेट करके शिफ्ट सॉल्व करके निकालो। 466.86। कितना आ रहा है, 466.86। ये टी का यस आंसर है, सर। नहीं गलत आया है, टी का आंसर 685.7। सर 686.39। ऐसा आ रहा है 686, देखो ये देखो यहाँ पे दिया है ना आंसर, तो 685 या 686 आएगा। यस सर। तो कितना आ रहा है फाइनल आंसर टी का, कितना आ रहा है बोलो। सर अरे बोलो, 686 है पॉइंट 686.39। 39। सबको सेम आंसर आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है, सबको सेम आंसर आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है, बोलो। थोड़ा सा बाकी है. सेम है ना, ठीक है। तो अभी आपको इसका स्क्रीन, हाँ सुनो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, ठीक है। इसका जो स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है ये, तो इसका ले लो। फिर मैं आपको इसके आगे का पार्ट बताता हूँ। ये आर ए एक्स और आर ए वाई आपको कैलकुलेट करना है अभी। ये हो गया आपका, बोलो। इसको डिलीट करूँ, डिलीट करूँ, ठीक है चलो, ठीक है। देखो, मैकेनिक्स एक्चुअली हार्ड नहीं है, मैकेनिक्स इजी है, सिर्फ आपको क्या एक बार समझ में आ गया तो एकदम सब कुछ इजी है इसमें। देखो, ये अभी आपका आर ए एक्स हो गया, ठीक है। अभी अपने को आर ए एक्स चाहिए और आर ए वाई निकालना है अपने को। तो अभी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करो, सबमेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो अभी एक्स डायरेक्शन में बोलो कौन सा फोर्सेस है अपना। तो एक्स डायरेक्शन में ये अपना आर ए एक्स हो गया पहला वाला, ठीक है। तो ये राइट साइड में अपन ने लिया है, तो ये पॉजिटिव आएगा आर ए एक्स। देखो आर ए एक्स अपना राइट साइड में अपन ने कंसीडर किया है, तो ये पॉजिटिव लिया आर ए एक्स। फिर उसके बाद और कौन सा फोर्सेस है जो प्योरली एक्स और वाई डायरेक्शन में जा सकता है, ये आर ई जो है, ये आर ई अभी परपेंडिकुलर है ना। ये आर ई जो फोर्स है
ये फोर्स परपेंडिकुलर है, करेक्ट। तो अपने को इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, या आर ई को भी, हाँ या ना। तो इसका एक एक्स कंपोनेंट बनाना पड़ेगा अपने को, करेक्ट। आर ई का एक एक्स कंपोनेंट बनाया मैंने, देखो, और एक वाई कंपोनेंट बनाया, एक एक्स बनाया एक वाई बनाया, करेक्ट है कि नहीं बोलो। और उसको इधर ही रिजॉल्व करो, आर ई को, आर ई को यहाँ पे रिजॉल्व करो, बोलो। तो अभी रिजॉल्व करते वक्त मेरे को ये बताओ, यहाँ पे z दिख रहा है आपको, यहाँ पे एंगल अगर 45 है, यहाँ पे एंगल अगर 45 है तो यहाँ पे एंगल कितना रहेगा, बोलो। 45 45 45 क्यों? अल्टरनेटिव एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल, z दिख रहा है आपको ऐसा, z दिख रहा है, ये 45 हो गया। तो ये 45 है और ये टोटल 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना है फिर? टोटल 90 है, 90 में से ये 45 हो गया, ये एंगल 45 है, 45। तो ये बचा हुआ एंगल कितना है? 45 हो गया, बराबर है ना। तो ये वाला जो कंपोनेंट हो गया आपका, ओके, 1414.2 आर ई जो है, तो ये कंपोनेंट हो गया आपका आर ई कॉस 45, ठीक है। और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया आपका, बोलो, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया आपका आर ई sin 45. साइन 45, आया समझ में। तो ये आपने आर ई के टर्म्स में लिखा, आर ई का बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। और ये जो टी है, देखो ये टी भी एंगल में, अभी ये टी 90 डिग्री पे था, तो ये टी को भी अपने को रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसको प्योरली एक्स डायरेक्शन में और प्योरली वाई डायरेक्शन में लेके आना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो। तो इसका भी सेम आएगा, यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे भी एंगल क्या था, 45 आएगा। तो इधर अंदर एंगल कितना आएगा, ये टोटल 90 है तो अंदर वाला एंगल 45। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया जरा बताओ, ये कंपोनेंट होगा 45। टी कॉस 45, ओके। और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया अपना 45। टी साइन 45, ओके, ओके, टी साइन 45, ठीक है। तो ये हम लोग ने सॉल्व कर दिया है। तो अभी अभी हम लोग एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स में देखो आर ए एक्स लिया, फिर नेक्स्ट फोर्स क्या है अपना आर ई कॉस 45, ये भी अपना राइट साइड में जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे प्लस आर ई कॉस 45, करेक्ट। नेक्स्ट ये अपना आर ई साइन 45, सॉरी, ये अपना टी कॉस 45, ये वाला जो फोर्स है, तो लिखो ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो लिखेंगे हम लोग माइनस टी कॉस 45, बराबर है कि नहीं बोलो, आया समझ में। ये देखो लेफ्ट साइड में जा रहा है ये फोर्स, बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें से आर ई अपने को मालूम है, आर ई अपना कितना है 1414.2, ओके। और टी हम लोग ने निकाला हुआ है, टी कितना आया था अपना यहाँ पे 686.39 आया था, 686.39 आया था टी, ठीक है। तो ये दोनों का वैल्यू डालो, ये इस तरफ ले लो, इक्वल टू के उस तरफ लेके जाओ, ठीक है। और आर ए एक्स कितना आ रहा है बोलो, बोलो, इक्वल टू के उस तरफ लेके जाओ, टेल मी द वैल्यू ऑफ आर ए एक्स यू आर गेटिंग, बोलो। फाइव 514.63। कितना आ रहा है 514.63। 514.63। चलो आंसर चेक करते, कितना आता है आंसर। अच्छा, एक आंसर नहीं दिया क्या, एक सेकंड, एक आंसर नहीं दिया हुआ, ठीक है। 514.63 है ना, और ये निकालो नेक्स्ट वाला, सबका आंसर सेम आ रहा है क्या, सबमेशन एफ ऑफ एक्स का। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है आपका आंसर? नेगेटिव आया सर। नेगेटिव है ना,
तो नेगेटिव आया मतलब ये आपका माइनस साइन आया यहाँ पे -514.63। इसका मतलब क्या है, ये जो आर एक्स का डायरेक्शन हम लोग ने राइट साइड कंसीडर किया था, ये डायरेक्शन गलत है। तो आर एक्स का डायरेक्शन कैसे आएगा, वी विल गेट आर एक्स, ओके, ऐसा लिखने का, इक्वल्स टू 514.63 न्यूटन, ओके, टूवर्ड्स लेफ्ट, ओके। सो दिस आर एक्स इज एक्टिंग इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये माइनस साइन को निकाल के आर एक्स का डायरेक्शन लेफ्ट साइड दिखाने का आया समझ में, ये कॉन्सेप्ट है देखो इसमें। तो ये माइनस साइन आया था आपका, तो माइनस निकाल के मैंने उसको लेफ्ट साइड का डायरेक्शन, मतलब क्या हो, जो भी डायरेक्शन अपन ने एज्यूम किया था ना आर एक्स का, वो गलत था। आया समझ में, बोलो। और उसके बाद में अब नेक्स्ट वाला निकालो, ये आर एक्स का हो गया, आर ए वाई का निकालो, सबमेशन एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। अभी वाई डायरेक्शन में देखो कौन सा फोर्स से, बोलो, आर ए वाई, नेक्स्ट 250 नीचे जा रहा है, 7 cos -250, -250 ये नीचे जा रहा है ना, ये नीचे जा रहा है -250, ठीक है। और ये आर ई साइन 45 ये वाला, ठीक है, ये भी नीचे जा रहा है, तो आर ई साइन 45, फिर नेक्स्ट प्लस टी साइन 45 प्लस टी साइन 45, और ये वाला भी है ना, -500 -500 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें से अपने को आर ई मालूम है और टी मालूम है, ये दोनों डालो तो अपने को आर ए वाई मिल जाएगा। आर ए वाई निकाल के बोलो कितना आ रहा है, बोलो। और पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है वो भी बताना, बोलो कितना आ रहा है आर ए वाई। -1264 माइनस 1264.63। ओके, ठीक है, सबको सेम आंसर आ रहा है, माइनस में आ रहा है सबको। आपने ये इक्वल टू के उस तरफ लिया क्या, सब चीजों को इक्वल टू के इस तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा मेरे ख्याल से। 1259.33 आ रहा है। 1259.33 पॉजिटिव में आ रहा है। यस सर। एक बार अपन चेक करो जिसने पहला वाला आंसर दिया था, ओके 1259.33, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि है ना आर ई का वैल्यू बड़ा है ना, ये देखो 1414 है ना, ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, और बाकी सारे वैल्यूज छोटे वाले वैल्यूज नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये 250 पॉजिटिव हो जाएगा, 500 पॉजिटिव रहेगा। तो आर ए वाई आपका ऑब्वियसली पॉजिटिव में आएगा 1259.33। तो ये आर ए वाई का जो डायरेक्शन है वो अपन ने करेक्ट एज्यूम किया है, तो ये इट विल मूव इन दी अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, आर ए वाई इज करेक्ट, ओके। तो ये 1259 करेक्ट है मेरे ख्याल से। बाकी लोग चेक करो जरा क्या कर रहे हो। मेरा 1264 1264 लेकिन क्या 1264 आ है, रहा है। लेकिन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव 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 है 1264, 0.63 1264 पॉजिटिव आ रहा है सर। ओके ठीक है, ठीक है चलो। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया 1264, ठीक है। एक बार आपको ये प्रॉब्लम का मेन कॉन्सेप्ट समझा ना कि कैसे सॉल्व करने का। अभी ऐसा टाइप का प्रॉब्लम है तो आप सॉल्व कर पाओगे, बोलो पेपर में, बोलो। आपको स्क्रीनशॉट Yes, लेना है sir. तो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फिर। If you want to take this screenshot, take it. Okay. ठीक है चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाए। अभी मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ एक्चुअली। आज एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे हम लोग। कितने स्टूडेंट्स है? 52 है, चलो कर सकते हैं।
ओके चलो, शुड आई इरेज दिस नाउ? आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, यूडीएल और यूवीएल का, ठीक है? इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके देखो, इक्विलिब्रियम में, इन दिस इक्विलिब्रियम ऑफ बीम्स देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज यूडीएल. ओके, व्हाट इज यूडीएल? यूडीएल इज यूनिफॉर्मली distributed load. Okay, uniformly distributed load. Okay, so one is UDL and another one is UVL. UVL means uniformly varying load. Uniformly, okay, varying load. Okay, तो UDL कैसे दिखता है? देखो, in case of UDL it will appear like this. Suppose it is given something like this, okay, and there will be arrows. Okay, arrows are given like this. It is the representation of UDL. Okay, so UDL basic example where you will get a UDL. Suppose now if I show a support here, okay, here we have one support, knife edge support, okay, and here we have one support. ये सीसॉ में आपने देखा रहेगा ऐसा टाइप का सपोर्ट, इसको नाइफ एज सपोर्ट बोलते हैं. इसका भी रिएक्शन एक ही रिएक्शन आएगा, रोलर सपोर्ट जैसा दिखता है ये. Okay, this type of support are called as knife edge support. Okay, so this is your point A and this is your point B. Now we are discussing UDL. Okay, uniformly distributed load. Uniformly distributed load. ठीक है. So now in this case of UDL, this is point A, point B. मतलब ये simply supported beam है. Okay, and distance is given. Okay, this distance is given as suppose 10 meter. Okay, distance between these two supports. Okay, यहाँ से यहाँ तक का distance कितना दिया हुआ है? 10 meter दिया हुआ है. Okay, and this load is given as, suppose it is given as 20 kilonewton per meter. Okay, यहाँ पे ऐसा दिया रहता है 20 kilonewton per meter. तो ये फिगर जो है ये आपको किस तरह का दिख रहा है? ये फिगर बोलो बोलो, ये फिगर कैसा दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर. तो Yes, sir. तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं. अगर हम लोग एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का, तो एरिया क्या रहेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ रहेगा. हाँ या ना बोलो? लेंथ इंटू ब्रेथ रहेगा. तो लेंथ कितना है इसका? 10 मीटर है. ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा लेंथ इंटू ब्रेथ 10 मीटर इंटू ब्रेथ कितना है इसका? 20 किलो न्यूटन पर मीटर. करेक्ट है? तो 10 इंटू 20 किलो न्यूटन पर मीटर. ठीक है, तो इसमें से अगर आप देखते हो ये मीटर मीटर देखो कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है इसमें? 20 ये किलो न्यूटन बच रहा है ना. ऊपर कितना क्या बच रहा है? किलो न्यूटन बच रहा है. बराबर है. तो ये लोड कितना आएगा? 10 इंटू 20 कितना हो गया? 200 किलोन्यूटन. 200 किलो न्यूटन का लोड. तो ये जो है इसमें 200 किलो न्यूटन का लोड आएगा. समझे कि नहीं? अच्छा, यूडीएल आपको कहाँ पे दिखता है? जो भी ब्रिजेस रहता है ना, ब्रिज आपने देखा रहेगा, ब्रिज कभी भी ऐसा रहता है. देखो, ब्रिज दो सपोर्ट के बीच में, इधर एक पिलर रहता है, एक पिलर यहाँ पे रहता है, लेकिन ब्रिज का जो वेट रहता है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है हमेशा. समझे कि नहीं? तो जो भी ब्रिज है जिसके ऊपर से ट्रेन वगैरह जाता है अपना, ठीक है, एनी टाइप ऑफ ब्रिजेस विच इज देयर, ओके, रेलवे का जो ब्रिज रहता है ना, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूडीएल. समझे कि नहीं? जब ये स्टैटिक लोड पे रहता है, मतलब नॉर्मली कोई भी ब्रिज रहेगा, सो दैट विल कम अंडर अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूडीएल. आया समझ में? ब्रिज आप देखा रहेगा ना, ट्रेन जाते वक्त देखो ना, ब्रिज के ऊपर से जाता है, तो वो क्या है? ब्रिज अपना एग्जाम्पल किसका? यूडीएल का एग्जाम्पल है.
तो अभी ये जो 200 किलो न्यूटन है ये लोड कहाँ पे एक्ट करेगा, सेंट्रोइडल डिस्टेंस पे। तो इसका सेंट्रोइड किधर रहेगा, यहाँ पे किधर रहेगा कि नहीं, बीच में बोलो। बोलो। तो ये जो लोड है 200 किलो न्यूटन का लोड ऐसा एग्जैक्टली इसके सेंटर पे एक्ट करेगा। ओके, सो दिस लोड इज गोइंग टू एक्ट लाइक दिस। 200 किलो न्यूटन का लोड, इट इज गोइंग टू एक्ट एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ दिस बीम। ओके, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा, इट इज एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। टोटल 10 है तो 10 का हाफ कितना हो गया, 5 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए एंड अगेन 5 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी ऑल्सो। आया समझ में, बोलो ये क्लियर हो गया, बोलो। यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसा टाइप का जो लोडिंग है ना इसको पॉइंट लोड में चेंज करते, ठीक है। तो ये यूडीएल ऐसा भी दिखता है, देखो ये यूडीएल सिर्फ ऐसा नहीं दिखेगा, कभी कभी एग्जाम में पेपर में आपका यूडीएल जो है वो ऐसा भी दिया रहता है। देखो इसका इक्विवेलेंट दूसरा डायग्राम ऐसा रहता है यूडीएल का ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे वो सपोर्ट दिया हुआ है आपका, ये पॉइंट ए हो गया और यहाँ पे ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। तो ये सिस्टम और ये सिस्टम एग्जैक्टली सेम है। इसमें आपको लोड ऐसा दिया रहेगा, ये जो 20 किलो न्यूटन है यहाँ पे अपन दिखाएंगे ये लोड कितना है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। आया समझ में। और डिस्टेंस सेम जैसा दिया है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दिया रहेगा। ओके, दिस डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज गिवन एज 10 मीटर। सेम मतलब ये सिस्टम और ये सिस्टम दोनों सेम है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो अगर आपको यूडीएल ऐसा भी दिया है तो आपको क्या करना है, 10 इंटू 2, ये 10 इंटू जो 20 है इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने का। तो 10 इंटू 20 कितना आ रहा है, फिर 200 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। तो ये 200 किलो न्यूटन का लोड कहाँ पे एक्ट करेगा, इट इज गोइंग टू एक्ट एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द बीम। यस और नो, डू यू एग्री दिस और नॉट, बोलो। Yes, sir. Okay, so this 200 kilonewton, it is going to act like this for the center of the beam. Okay, and it is going to act like this at a distance of 5 meter from point A. Yes or no, bolo. Yes, sir. Okay, 5 meter from point A and 5 meter from point B. ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टाइप के लोडिंग को इक्विवेलेंट मतलब पॉइंट लोड में चेंज करते हैं। तो जब भी आप एफबीडी बनाते हो, ओके, तो हम लोग जब भी एफबीडी बनाते हैं, इसका एफबीडी बनाते वक्त इसका इक्विवेलेंट सिस्टम कैसा रहेगा, ये सिस्टम को अपन ऐसा दिखाएंगे, एक ऐसा बीम दिखाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सपोर्ट दिखा दो, ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया आपका पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, बराबर है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे सपोर्ट आपका नाइफ एज सपोर्ट जो है, ओके, नाइफ एज मतलब रोलर सपोर्ट जैसा ही है वो भी, ठीक है। तो नाइफ एज सपोर्ट में ये रिएक्शन एट पॉइंट ए आर ए दिखाने का, यहाँ पे रिएक्शन एट पॉइंट बी आर बी दिखाने का, राइट। एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बीम यू शो द लोड। ओके, ये लोड कितना है, 200 किलो न्यूटन का लोड है, एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो हम लोग ने ये लोड सिस्टम को सिंगल पॉइंट लोड में चेंज किया। ये जो मैंने दिखाया डायग्राम, ये कौन से लोड सिस्टम में चेंज किया, दिस इज कॉल्ड एज दी पॉइंट लोड। पॉइंट लोड आया समझ में, क्लियर हो गया, बोलो। सेम चीज बना है, देखो यही सेम डायग्राम को हम लोग ने क्या किया, अगर आपको यूडीएल दिया है तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस यूडीएल इनटू अ पॉइंट लोड। आया समझ में, बोलो। एकदम क्लियर होगा कि नहीं, बोलो। Yes, sir. हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, आपको सम सॉल्व करते वक्त काम में आएगा। लिया स्क्रीनशॉट? Done, sir. ओके, वेरी गुड। चलो, तो यूडीएल हो गया, अभी हम लोग यूवीएल देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज यूवीएल?
तो यूडीएल का कॉन्सेप्ट आपको पूरा आ गया अच्छे से। अभी हम लोग यूवीएल देखेंगे। यूवीएल, ओके, यूवीएल मतलब यूनिफॉर्मली, क्या ये, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अभी ये कैसा है वेरिंग लोड, मतलब क्या, ब्रिज के ऊपर समझो ट्रेन खड़ा है, अभी ट्रेन में हर डब्बे में अलग अलग वेट रहेगा ना, समझो अभी जेंट्स कंपार्टमेंट में मैक्सिमम लोड रहेगा, फिर लेडीज कंपार्टमेंट में थोड़ा कम लोड रहेगा, फिर हैंडीकैप जो रहता है उसमें थोड़ा कम लोड रहेगा, फिर उसके बाद में लगेज कंपार्टमेंट में डिफरेंट लोड रहेगा, करेक्ट। तो उसमें क्या होता है, जब भी हम लोग आप यूवीएल बनाते हैं ना, तो ये लोडिंग समझो ऐसा दिखाते हैं उसमें, ओके। यूवीएल का लोडिंग जो ऐसा ट्राइंगुलर दिखाते हैं। इसमें सपोज जो मैक्सिमम लोड है जेंट्स कंपार्टमेंट का यहाँ पे दिखा रहा है, फिर इसके बाद लेडीज कंपार्टमेंट का यहाँ पे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट कंपार्टमेंट यहाँ पे, ओके, लगेज कंपार्टमेंट हो गया। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट का लोड ऐसा दिखा के ये यूवीएल बनता है, मतलब वेरी हो रहा है लोड। आया समझ में, बोलो। तो ये यूवीएल का कॉन्सेप्ट में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो आप ट्रेन का एग्जांपल याद रखो तो आपको याद रहेगा, ये वेरिंग लोड में ऐसा ये वेरी होता है लोड। यस और नो, बोलो, अग्रीड और नॉट। Yes, sir. मतलब ब्रिज के ऊपर अगर कोई ट्रेन खड़ा है तो ऐसा रहेगा फिर, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाओ और यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। और यहाँ पे यूवीएल में ऐसा दिया हुआ है, ये सपोज दिया हुआ है हम लोग को 12 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। एंड दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस दिया है दोनों के बीच में, ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस दिया है सपोज 9 मीटर। कितना बोला है, ये डिस्टेंस दिया है आपको यहाँ से यहाँ तक का 9 मीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग को पॉइंट लोड में चेंज करना है। तो सेम जैसा मैंने आपको बोला कि एरिया निकालने का, ओके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा, बोलो। एरिया अगर हम लोग निकालते ट्राइंगल का तो क्या रहता है, बोलो। हाफ इंटू Half base into height. हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, 9. 9। हाइट कितना है, देखो 12. 12। 12. तो ये देखो, ये भी अभी बेस जो है इसका यूनिट किस में है, मीटर में है, और हाइट का यूनिट किस में है, किलो न्यूटन पर मीटर, बराबर है। तो ये मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, तो यूनिट किस में आएगा इसका, किलो न्यूटन में आएगा, बराबर है कि नहीं, बोलो। Kilonewton. हाँ, तो अभी इसमें देखो कैंसिल वगैरह करके कितना आ रहा है, 54 kilonewton. हाँ, इधर 54 ये kilonewton. 2 6 12 एंड 6 9 54, तो ये 54 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, ओके। फिर मैंने आपको क्या बोला, दिस लोड इज गोइंग टू एक्ट वेयर, इट इज गोइंग टू एक्ट एट दी सेंट्रॉइडल डिस्टेंस। तो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड यहाँ पे किधर तो रहता है कि नहीं रहता है, बोलो, Yes, sir. ओके। तो ये लोड सेंट्रॉइडल डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, तो ये 54 किलो न्यूटन का जो लोड है वो ऐसा एक्ट करेगा, देखो यहाँ पे एट दी सेंट्रॉइडल डिस्टेंस, ओके। तो ये लोड कितना हो गया अपना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 9 इंटू 12, ओके। तो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं लोड कितना है, 54 किलो न्यूटन का लोड है एक्टिंग एट दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, h बाई 3 ना। ये डिस्टेंस कितना है सेंट्रॉइड तक का, h बाई 3, मतलब ये इसको बेस कंसीडर करो तो ये हाइट कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या रहेगा, 9 बाई 3। इसको बेस कंसीडर किया हम लोग ने, ये साइड को, ये जो है ना, ये वाले साइड को बेस कंसीडर किया, तो ये हाइट हो गया ना। फिर अरे बोलो ना, हाँ या ना। Yes, sir. तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है इधर से इधर तक का, सेंट्रॉइड तक का, ये डिस्टेंस कितना है, बोलो। 3. हाँ, 9 बाई 3, टोटल हाइट डिवाइडेड बाई 3, ये 9 बाई 3 रहेगा, 3. ठीक है। तो 9 बाई 3 3 रहेगा। तो ये बचाओ डिस्टेंस क्या है, यहाँ से एपेक्स से मैंने आपको बताया था, इधर से इधर तक
h/3 रहता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना रहता है डिस्टेंस? 9 minus 9 by 9 minus 3. 9 by 3. हाँ, 9 माइनस 9/3, 9 माइनस 9/3 ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है देखो जरा, 9 माइनस 6. 6 मीटर आ रहा है। दूसरा एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये डिस्टेंस भी निकालना है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी एपेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस क्या रहता है? 2h/3 रहता है, याद रखो। ठीक है, तो 2h/3 मतलब कितना हो गया? 2 इंटू एच, एच कितना है? 9 मीटर है, तो 2 इंटू एच डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया देखो? 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, तो देखो 6 मीटर आ रहा है ना। देखो यहाँ पे भी 6 मीटर आ रहा है, यहाँ पे भी 6 मीटर आ रहा है, तो ये करेक्ट है फॉर्मूला 2h/3। तो ये एपेक्स जो है, इसको एपेक्स बोलते हैं ट्राइंगल का। एपेक्स से लेके सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस क्या रहता है हमेशा? बोलो क्या रहता है? बोलो 2h/3। 2h by 3. मतलब ये एक दूसरा फॉर्मूला है। मैंने आपको एक ही चीज बताया था ना, 9 माइनस 9/3। ये एक टेक्निक बताया था जिससे अपने को डायरेक्ट मिलता है। दूसरा टेक्निक ये है, दैट इज 2h/3। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो भी आपको सेम आंसर आएगा। आया समझ में? तो ये मैंने आपको क्यों नहीं बताया था सेंट्रॉइड में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो एक ही स्टेप में मैंने आपको बताया था कि हर एक कोई भी डिस्टेंस ऐसा निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये भी एक फॉर्मूला है, 2h/3 से भी आप निकाल सकते हो। एपेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस रहता है वो। ठीक है, जैसा बेस से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस क्या रहता है? h/3 रहता है, वैसा एपेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस क्या रहता है? 2h/3 रहता है। ठीक है, समझा ये? बोलो। Yes, sir. ओके, देखो अभी इसको हम लोग पॉइंट लोड में चेंज करते हैं फिर। तो पॉइंट लोड में चेंज किया तो ए पे एक रिएक्शन आएगा, बराबर है। ए पे एक रिएक्शन दिखाएंगे, बी पे एक रिएक्शन दिखाएंगे 9 फीट सपोर्ट का। ओके, so I will show your reaction at point A as RA, correct? We will show reaction at point B like this as RB, yes or no? And we will show the load, okay? This load is acting like this, okay? This is the distance from point A ओके। ये डिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए से, ये अपना पॉइंट ए हो गया। ठीक है, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो ये डिस्टेंस h/3, तो ये 9/3 आया। ओके, ये लोड कितना था अपना? 54 किलो न्यूटन का लोड है। दिल्ली को ये लोड कितना है? 54 किलो न्यूटन का लोड एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 9/3, एंड दिस रिमेनिंग डिस्टेंस इज हाउ मच? बोलो। 2h by 3. 2h/3, तो ये 2 इंटू एच, 2 इंटू 9/3, ओके, दैट इज 6 मीटर। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे हम लोग ने बता दिया ये टोटल डिस्टेंस 6 मीटर है, और ये डिस्टेंस कितना हो गया अपना? 3 मीटर है। ठीक है, समझा ये? तो ये बीम पे हम लोग ने दिखाया ऐसा। तो आपने क्या किया एग्जैक्टली? ये जो यूवीएल है, ओके, इसको पॉइंट लोड में चेंज किया है। वी हैव चेंज्ड दिस यूवीएल इनटू पॉइंट लोड। आया समझ में? बोलो, क्लियर हो गया ये एकदम? इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, बोलो, आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. समझा. ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया क्या इसका? Yes, sir. Wait, sir. ले लो आराम से, कोई Done, प्रॉब्लम। sir. ओके, इसको इरेज करते एक प्रॉब्लम करेंगे ना, तो पूरा क्लियर हो जाएगा कैसा सॉल्व करने का ये। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम देखते हैं फिर।
ये आपका असाइनमेंट्स में से बाद में देखेंगे, पहला क्लास वर्क प्रॉब्लम में से देखते हैं। देखो क्लास वर्क प्रॉब्लम में से ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते। देखो देखो क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन ऑफ द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो मैं इसमें से एक सॉल्व करूंगा, बाकी आप घर पे खुद से ट्राई करना। ठीक है, और फिर मेरे को डिफिकल्टी या डाउट जो भी है वो पूछने का। आया समझ में? बोलो। यस सर। देखो अभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, थोड़ा जूम करे क्या इसको, आपको रिएक्शन एट सपोर्ट्स निकालने का है, थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, तो इसमें लोड दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लोड दिया हुआ है, आपको क्या निकालने का है, रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड रिएक्शन एट पॉइंट बी। ठीक है, तो इसमें ए पे जो रिएक्शन है ये हिंज सपोर्ट दिया है, लेकिन कोई भी फोर्स एंगल में नहीं है, तो इसके वजह से जो भी इसमें दो रिएक्शन दिखाने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि कोई भी फोर्स एंगल में नहीं है, अगर एंगल में रहेगा तो आपको दो रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे फिलहाल तो मतलब अगर हम लोग दो रिएक्शन दिखाते भी है, समझो हिंज सपोर्ट है, तो मैंने दो रिएक्शन दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक रिएक्शन RAX और RAY दिखाया हिंज सपोर्ट का। ठीक है, और रिएक्शन एट पॉइंट बी ए पे दिखाओ, यहाँ पे मैंने दिखाया ये RAX हो गया समझो। ओके, थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, RAX हो गया और ये RAY हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बी पे रोलर सपोर्ट दिया हुआ है, तो रोलर सपोर्ट को निकाल के मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रिएक्शन दिखा दिया, बी पे एक ही रिएक्शन रहेगा। ओके, रिएक्शन एट पॉइंट BS RB। बराबर है कि नहीं? बोलो, करेक्ट है ये? तो अभी हम लोग को क्या करना है, ये जो फिगर है ना इसको रेगुलर फिगर्स में पहला डिवाइड कर लो। तो अगर हम लोग ने इसको यहाँ से ऐसा पूरा ऐसा खींचा, देखो तो ये पूरा एक रेक्टेंगल बन गया, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक UDL हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, पूरा UDL हो गया, और ऊपर का 2 UVL हो गया। समझे कि नहीं? मतलब ये टोटल 3 फिगर में डिवाइड हो गया। कौन सा 3 फिगर? एक नीचे वाला UDL जो है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हो गया समझो आपका फिगर 1, ये ऊपर वाला आपका फिगर 2, और ये आपका फिगर 3, 3 फिगर में आ गया। हाँ या ना बोलो? यस सर। यस सर। करेक्ट कि नहीं? बराबर है। तो अभी जल्दी से अपने को ये सॉल्व करना है। कैसे करेंगे बोलो? ये नीचे वाला जो UDL है इसका टोटल लोड कितना है? देखो 1 किलो न्यूटन पर मीटर है थ्रू आउट। पूरा UDL का लोड कितना है? 1 किलो न्यूटन पर मीटर। तो 1 इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है? देखो 3 + 4 + 3 सॉरी 10। 10. 10। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 10। तो लोड कितना आ गया? 10 इंटू 1। 10 इंटू 1 ना, ये 1 किलो न्यूटन मीटर पूरा थ्रू आउट लिया अपन ने। Yes sir. तो 10 इंटू 1 कितना हो गया? 10 किलो न्यूटन 10 का लोड आ रहा है। kilonewton. तो 10 किलो न्यूटन का लोड कहाँ पे आ रहा है? एग्जैक्टली Center. सेंटर पे। सेंटर पे आ रहा है बीम के। तो ये ऐसा आएगा, देखो तो 10 किलो न्यूटन का लोड एग्जैक्टली सेंटर पे आ रहा है। बोलो इजी है कि नहीं? Yes sir. एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद में ये UDL का हो गया, तो इसमें से अभी कौन सा बचा? ये UVL का। देखो इधर 1 किलो न्यूटन का लोड दिया है और इसका डिस्टेंस कितना है? ये वाले ट्राइंगल का 4 मीटर है। तो इसका एरिया निकालो, क्या आएगा? हाफ इंटू बेस कितना है ट्राइंगल का? देखो कितना है, देखो हाफ इंटू 4 इंटू हाइट कितना है? 1 दिया है ना, हाइट कितना है? 1. 1। तो कितना हो गया? 2. देखो 2 × 2 = 4,
तो कितना हो गया 2 किलो न्यूटन। तो 2 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, कहाँ पे एक्ट करेगा, इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस पे एक्ट करेगा यहाँ पे, बराबर है। ये ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है यहाँ पे किधर तो एक्ट करेगा ना, हाँ या ना, बोलो करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे ये जो लोड है ये ऐसा एक्ट कर रहा है, देखो 2 किलो न्यूटन का लोड, ओके, इट इज एक्टिंग लाइक दिस एट दी सेंट्रोइडल डिस्टेंस ऑफ दिस ट्राइंगल। ये हम लोग ने ऐसा क्यों दिखा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब ये इसका इफेक्ट नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ये लोड कितना है 2 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। सिमिलरली ये वाले ट्राइंगल का बोलो, अभी देखो ये टोटल 1 चला गया इसमें से, टोटल यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा, पूरा इसमें से 1 चला गया थ्रू आउट अपने 1, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा 4 किलो न्यूटन पर मीटर रहेगा, हाँ या ना, बोलो यस सर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। ओके वेरी गुड, चलो तो अभी आप ये वाले ट्राइंगल का बताओ, एरिया बताओ क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस कितना है ये ट्राइंगल का, देखो जरा 3 Three. मीटर है, 3 into 4 into height 4 is equal to Yes. 6 is equal to 6 kilonewton. ओके वेरी गुड, 2 2 जा 4 3 2 जा 6, करेक्ट, ओके 6 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, वेरी गुड। कहाँ पे एक्ट करेगा, सेंट्रोइडल इस डिस्टेंस पे, इसका सेंट्रोइड यहाँ पे आएगा ना ट्राइंगल का, बराबर है। Yes, sir. तो ये सेंट्रोइडल डिस्टेंस पे ऐसा एक्ट करेगा, देखो ऊपर से, देखो देखो बराबर है कि नहीं, बोलो। और इसका इफेक्ट मैंने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दिखाया ऐसा नीचे की तरफ, तो ये लोड कितना है अपना 6 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, ये 6 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, समझे कि नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉइंट लोड में चेंज करेंगे। देखो अभी यहाँ से यहाँ तक h/3 रहेगा, ये बेस हो गया ट्राइंगल का, तो इधर से इधर तक h/3, टोटल डिस्टेंस कितना है 3 है, तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा 3/3, 3 by 3. 1 मीटर, बराबर है, बराबर है ना। अभी देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट लोड में चेंज करके नीचे डायग्राम बनाता हूँ, देखो एग्जैक्टली इसके नीचे बनाया, देखो बोलो। तो इधर मैंने एक फोर्स दिखाया RA और RAX, ठीक है। हिंज सपोर्ट का 2 रिएक्शन दिखा दिया मैंने, RAX और RAY, बराबर है कि नहीं, बोलो। Yes, ओके, sir. फिर ये 2 किलो न्यूटन का जो लोड है, ओके, ये 2 किलो न्यूटन का लोड मैंने दिखाया ऊपर से, यहाँ पे से जो ऊपर दिखा है, तो ये लोड यहाँ पे आ रहा है ऐसा। सर ये जरूरी है कि ये बीम ये हिंज सपोर्ट ही होगा। ये दिया है ना वहाँ पे, आपका सपोर्ट ऐसा दिखे ना, नीचे ऐसा ऐसा लाइन रहेगा ना, तो हिंज सपोर्ट रहता है वो, ऐसा दिया है ना इसमें बीम के नीचे ऐसा दिया है ना, ऐसा दिया हुआ है सपोर्ट, तो हिंज है इसलिए। तो अभी ये तो मैं सर दोनों जगह हिंज सपोर्ट होगा ना। नहीं, दोनों जगह नहीं, इधर इसके नीचे ये वाला जो बी था ना, इसके नीचे ऐसा ट्राइंगल बनाया था और ऐसा गोल गोल बनाया था और ऐसा ऐसा किया था, देखो ऐसा दिया था, तो हाँ। ये रोलर सपोर्ट का सिंबल है। तो रोलर सपोर्ट मतलब एक ही रिएक्शन है, हिंज सपोर्ट मतलब 2 रिएक्शन, ठीक है। ओके सर। ओके, तो ये देखो ये पहला 2 किलो न्यूटन का फोर्स आ रहा था ऊपर, ठीक है। फिर अपन ने ये 10 किलो न्यूटन का लोड बनाया था, एग्जैक्टली बीम के सेंटर पे एक्ट कर रहा है ये ऐसा, ठीक है। ये देखो ये 10 किलो न्यूटन का लोड था ऊपर एग्जैक्टली सेंटर पे, और ये 6 किलो न्यूटन का लोड है जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है, 6 किलो न्यूटन का लोड, सॉरी इधर है देखो, बराबर है। अभी ये मैंने आपको क्यों दिखाया कि आपको मूवमेंट कौन से पॉइंट पे लेना है, ये 6 किलो न्यूटन का लोड है जो एक्ट कर रहा है ऊपर से, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका रिएक्शन एट पॉइंट बी है, जो आर बी मैंने दिखा ना, ये आर बी हो गया, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू सी द डिस्टेंसेस। देखो अभी ये जो डिस्टेंस है ये कितना था, ये डिस्टेंस कितना रहेगा यहाँ से यहाँ तक ट्राइंगल का, बताओ ये डिस्टेंस, बोलो। ट्राइंगुलर लोडिंग में डिस्टेंस कितना है सेंट्रोइड से लेके यहाँ तक का, h/3 है ना। 4 by 3. तो इतना इतना क्यों सोच रहे हो,
ये डिस्टेंस कितना है 4/3 4/3 ठीक है। तो अभी अपने को मैंने आपको क्या बोला कि मूवमेंट कौन से पॉइंट पे लेने का जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन है। तो आई विल टेक मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0। तो ए पे मूवमेंट या तो ये आर ए एक्स और आर ए वाई दोनों चला जाएगा है ना। तो पहला फोर्स Yes, कौन सा है sir. आपका 2 किलो न्यूटन, ये वाला फोर्स है देखो ये 2 किलो न्यूटन। तो 2 किलो न्यूटन ए से डिस्टेंस कितना है बताओ जरा। यहाँ से यहाँ तक 4/3 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है ना। 3+4/3 यस वेरी गुड। सो आपका लोड क्या आएगा 2 इंटू डिस्टेंस क्या है दैट इज 3 + 4/3। ये समझा आपको। और ये फोर्स कैसा घूम रहा है ए से, देखो फोर्स कैसा घूम रहा है ए से, कैसे घूम रहा है ए से, कैसा घूम रहा है अरे बोलो। ए से Clockwise. फोर्स क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस, clockwise तो माइनस आएगा। नेक्स्ट वाला बोलो, ये 10 किलो न्यूटन का बोलो 10 इंटू डिस्टेंस कितना है, बीम का टोटल डिस्टेंस कितना है 3 + 4 + 3 कितना था 10 था ना। तो ये इधर से इधर तक का डिस्टेंस कितना रहेगा 10 का आधा कितना रहेगा 5 मीटर रहेगा ना। pi तो 10 इंटू 5 कैसा घूम रहा है ये clockwise minus माइनस आएगा ठीक है। और यहाँ से देखो ये जो नेक्स्ट फोर्स है 6 किलो न्यूटन का, इसका बताओ डिस्टेंस जल्दी बोलो। 6 इंटू डिस्टेंस बोलो ए से कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है डिस्टेंस, इधर से इधर तक का डिस्टेंस कितना है 2h/3। 3/3 अरे 3/3 यहाँ से है, 3/3 इधर है, ये 1 okay, मीटर। 3 - 3/3 हाँ तो अपने को डिस्टेंस कहाँ से ए से चाहिए, ए से कितना हो गया बोलो। ये 1 मीटर निकाल दो ना, 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, टोटल डिस्टेंस 10 है, 10 में से 1 मीटर चला गया तो कितना बचा 9 9। तो टोटल लोड कितना है 6 से, देखो टोटल लोड कितना है 6 से, तो 6 इंटू समझा 9 कैसा है बराबर है ना। 6 इंटू 9 देखो ये डिस्टेंस अपने को मालूम है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है। तो 1 मीटर टोटल 10 में से चला गया तो कितना बचाओ डिस्टेंस कितना है 9 मीटर हो गया। तो ये आपका लोड हो गया 6 का, ये लोड हो गया आपका। तो 6 इंटू 9 ये कैसा घूम रहा है ए से क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस आएगा बराबर है। प्लस प्लस आरबी इंटू 10 प्लस क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है आरबी इक्वल्स टू 0। तो इसमें से आरबी निकालो कितना आ रहा है बोलो बोलो। बस कैलसी में डालो आंसर आ गया आपका। अभी मेरे बाद आपका लेक्चर नहीं रहता है ना, है सर कितने बजे। 2:15 हाँ टाइम है ना ठीक है। आया आंसर आरबी का, बोलो जल्दी बोलो। -11.26 माइनस कि प्लस, sorry plus 11.26 हाँ sorry कितना आ रहा है प्लस 11.26 सबको आंसर आ रहा है ये, देखो आंसर मैच हो गया देखो 11.26 देखो ये देखो आंसर मैच हो गया देखो आरबी का 11.26 sir. ठीक है। हाँ बोलो बोलो आरबी मिल गया तो आर ए वाई भी मिल जाएगा ना अभी। सबमिशन एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 Yes, यूज sir. करो, सबमिशन एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 यूज करो, वाई डायरेक्शन में बोलो क्या क्या फोर्सेस है जल्दी बोलो। आर ए वाई माइनस RAY -2 -10 10 माइनस -6 plus RB आरबी इक्वल्स टू plus 11.26 हाँ वही इसमें डाल दो 11.26 डाल दो तो आर ए वाई भी मिल जाएगा। कितना आ रहा है बोलो आर ए वाई plus 6.74 6.74 आ रहा है। yes sir ओके देखो देखो ये देखो आंसर मैच हो गया yes sir ठीक है।
तो आपको समझा ये रिएक्शन। और ये एफ ऑफ एक्स आर एक्स कैसे निकालेंगे? अगर आप सबमेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, तो आपका आर एक्स ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा ना, क्योंकि आपका एक्स डायरेक्शन में Yes, कोई भी sir. फोर्सेस है ही नहीं, तो आर एक्स आपका 0 आएगा इसमें। ठीक है, आ गया समझ में? यूनिट sir. इंटीग्रल। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आ गया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो अभी यूडीएल का। ठीक है, Yes, sir. ओके, चलो क्लोज करें लेक्चर। Yes, sir. ओके, रिकॉर्डिंग Bye, sir. Thank you, sir. ओके बाय। Bye, sir. Thank you, sir. यस।